सोचिए जरा कि क्या पार्लियामेंट खुद के बनाए हुए लॉ के ऊपर जाकर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज को निकालना चाह रही है। क्या इम्पीचमेंट जैसे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में प्रोसीजर सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई है? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर लॉ के सेफगार्ड्स ही बेंड होने लगे तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या होगा? आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा के सामने एग्जैक्टली यही टेंशन थी। पावर वर्सेस प्रोसेस, अथॉरिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। और इस पूरे ड्रामा के सेंटर में है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है और एलिगेशंस है करप्शन का। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स गूंजे वो सिर्फ एक जज के फेट से ज्यादा बड़े सवालों को जन्म दे चुके थे। तो आज की इस वीडियो में इस मैटर को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा के बीच क्या इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अब सब कुछ शुरू होता है मार्च 14, 2025 को, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस के आउट हाउस में आग लगती है। फायर फाइटर्स जब आग बुझाते हैं तो वहाँ से ह्यूज पाइल ऑफ अनअकाउंटेड करेंसी नोट्स मिलते हैं। ये डिस्कवरी पब्लिक होते ही मीडिया आउटरीच और करप्शन एलिगेशंस ट्रिगर होते हैं। जस्टिस वर्मा इन एलिगेशंस को डिनाई करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी एस्केलेट हो जाती है। इसके बाद जुडिशरी अपना इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। तब के सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं जो प्राइमा फसाई कल्पेबिलिटी ऑब्जर्व करती है। सीजीआई जस्टिस वर्मा को रिजाइन करने की सलाह देते हैं, जिसे वो रिफ्यूज करते हैं और यहीं से मैटर जुडिशरी के डोमेन से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट प्रोसेस में एंटर करता है। अब इंडिया में जज को हटाना कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं है। रिमूवल सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर, और वो भी पार्लियामेंट के थ्रू पॉसिबल है। इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 के अंदर इनैक्टेड है और जिसका ऑब्जेक्टिव जजेस को फ्रिवलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन से प्रोटेक्ट करना है। अब जस्टिस वर्मा के केस में इम्पीचमेंट नोटिसेस लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में एक ही दिन जुलाई 21 को सबमिट हुआ। इसी फैक्ट से लीगल कंट्रोवर्सी का कोर पॉइंट निकलता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसका प्रोविजो क्लियरली कहता है कि जब मोशंस दोनों हाउस में सेम डे दिए जाते हैं तो इंक्वायरी कमेटी तब तक नहीं बनती जब तक दोनों हाउसेस मोशन एडमिट ना करे, और कमेटी स्पीकर और चेयरमैन के जॉइंट एक्शन से ही बननी चाहिए। अब जस्टिस वर्मा का चैलेंज इसी अलेज्ड वायलेशन पर बेस्ड है। उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मैंडेटरी प्रोसीजर फॉलो किए बिना राज्यसभा चेयरमैन के डिसीजन का वेट किए बगैर और बिना जॉइंट कंसल्टेशन के यूनिलैटरली इंक्वायरी कमेटी बना दी, जो लॉ के अगेंस्ट है। अब उनके लॉयर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, मुकुल रोहतगी एंड जयंत मेहता का कहना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल लैप्स नहीं है, ये स्टैट्यूटरी मैंडेट का वायलेशन है। और जब इम्पीचमेंट जैसे सीरियस प्रोसेस की बात हो तो प्रोसीजर ही सब कुछ होता है। अब कोर्ट को बताया गया कि राज्यसभा साइड पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। चेयरमैन जगदीप धांगर जुलाई में ही रिजाइन कर चुके थे। उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन ने अगस्त 11 को इम्पीचमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया और स्पीकर ने अगस्त 12 को कमेटी बना दी। जस्टिस वर्मा का आर्ग्यूमेंट यहीं से शार्प हो जाता है कि डिप्टी चेयरमैन के पास ही पावर नहीं थी इस मोशन पर डिसीजन लेने की। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में सीधा कहा कि आर्टिकल 124 इज अ कंप्लीट कोड इन रिलेशन टू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। उनका कहना था कि जजेस इंक्वायरी एक्ट स्पेसिफिकली सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन का जिक्र करता है, कहीं भी डिप्यूटी चेयरमैन का रोल कंटेम्पलेट नहीं किया गया। आर्टिकल 91 जो डिप्यूटी चेयरमैन को चेयरमैन के एब्सेंस में ड्यूटीज परफॉर्म करने देता है, वो सिर्फ हाउस के डे टू डे बिजनेस के लिए है, इम्पीचमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के लिए नहीं। उनका एक ब्लंट सबमिशन था, द मैटर कुड हैव वेटेड टिल द न्यू चेयरमैन वाज अपॉइंटेड। अब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यूमेंट को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि डिप्यूटी चेयरमैन एक पॉलिटिकल फिगर होता है, जबकि राज्यसभा चेयरमैन एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है। इम्पीचमेंट जैसे सेंसिटिव मैटर में डिप्यूटी चेयरमैन को पावर देना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। उनके वर्ड्स में, अप्लाइंग आर्टिकल 91 टू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स विल लीड टू अब्सर्डिटी। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया कि द एक्शन ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन इन रिजेक्टिंग द मोशन इज अल्ट्रा वाइड्स। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ही क्लोजली टेस्ट कर रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन थ्रो किया। कहा कि इफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, व्हाई कांट द डिप्यूटी चेयरमैन एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन? सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी का रिस्पॉन्स इक्वली शार्प था। उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली दिए हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट में ऐसा कोई डीमिंग प्रोविजन नहीं है। एक्ट सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन को रिकॉग्नाइज करता है और डेफिनेशन क्लॉजेस भी किसी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की बात नहीं करते। कोर्ट ने ये भी पूछा कि एक्चुअल प्रेजुडिस क्या हुआ है जस्टिस वर्मा को। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस पर कहा कि द टेस्ट ऑफ प्रेजुडिस इज इररिलेवेंट व्हेन देयर इज अ ब्लेटेंट इन्फ्रैक्शन ऑफ द प्रोसीजर। उनका कहना था कि प्रोसीजर खुद एक प्रोटेक्शन है और उसका वायलेशन ही प्रेजुडिस होता है। एक और पावरफुल आर्गुमेंट ये था कि एक
हाउस इंक्वायरी चल रहा है, जबकि दूसरा हाउस सेम मटेरियल पर मोशन रिजेक्ट कर चुका है। ये सिचुएशन ही वही है जिसे अवॉइड करने के लिए एक्ट ने जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बनाया था। इस पॉइंट पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कॉशन दिया कि दिस इंटरप्रिटेशन विल मेक द एक्ट अनवर्केबल, और कोर्ट ने मिसयूज का कंसर्न रेज किया। वी कैन नॉट ओपन द एक्ट टू मिसयूज। अब लोकसभा स्पीकर के ऑफिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केस डिफेंड किया। उनका कहना था कि प्रोविजो का पर्पस सिर्फ एक चीज है, डुप्लीकेशन अवॉइड करना। दो अलग अलग इंक्वायरी कमिटीज ना बन जाए, इसलिए जॉइंट मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ सिर्फ कमिटी बनी है, इसलिए प्रोविजो का वायलेशन नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि द पर्पस इज टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ऑन द सेम मटेरियल, और उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई डेमोन्स्ट्रेबल प्रेजुडाइस नहीं हुआ। उनका एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट था कि दिस स्कीम बैलेंसेस द राइट ऑफ द नेशन टू नो वेदर देयर इज एनी मिसबिहेवियर vis-a-vis the right of the concerned judge। अब ये हियरिंग का एंड भी ड्रामेटिक था। जस्टिस वर्मा के काउंसिल ने कमिटी के सामने अपीयरेंस के लिए टाइम एक्सटेंशन मांगा। कोर्ट ने सीधा मना भी कर दिया। फाइनल वर्ड्स थे कि यू अपीयर, फाइल रिटर्न सबमिशंस बाय मंडे, जजमेंट रिजर्व। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिंपल पर पावरफुल सवाल आ चुका है कि क्या लॉ का प्रोसीजर डाइल्यूट किया जा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एलिगेशन सीरियस है, या फिर जब पार्लियामेंट खुद लॉ बनाती है तो क्या उसे पहले उसी लॉ के अंदर रहकर चलना पड़ेगा। ये केस सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा का नहीं है, ये केस एक प्रेसिडेंट बनने वाला है। आज अगर प्रोसीजर बेंड होता है, कल कोई और जज भी उसी प्रोसेस का शिकार हो सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल फेट डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इम्पीचमेंट लॉ एक शील्ड है या एक सिर्फ फॉर्मेलिटी। यानी कि जजमेंट रिजर्व्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर माइक्रोस्कोप है, और पूरा देश देख रहा है कि क्या पार्लियामेंट लॉ के ऊपर जा सकती है या लॉ ही पार्लियामेंट को रोके रखेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।